तो हम इसमें देखने वाले हैं, दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मेनली। तो पहला टॉपिक है सिक्वेंशियल रिएक्शन और दूसरा टॉपिक है पैरेलल रिएक्शन। तो देखते हैं हम सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या है। तो इंट्रोडक्शन में देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है। दिस रिएक्शन इज डिफाइंड एज दैट रिएक्शन which proceed from reactant to final product through one or more intermediate stage. The overall reaction is result of several successive or consecutive steps. ठीक है। तो sequential reaction क्या होता है, जैसे आपको A से C जाना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट A से C नहीं जा सकते आप, यानी आपको एक स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेप्स लगते हैं, जैसे आपको पहले A से B जाना पड़ेगा, फिर B से C। ठीक है। तो मल्टीपल स्टेप्स में जो रिएक्शंस होती है उसको हम सिक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से जानेंगे। देखिए, अब सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन दिए नीचे, यहाँ पे क्या दिया गया है। द फॉलोइंग प्रोसेस हैज बीन यूज्ड टू ऑब्टेन आयोडीन फ्रॉम ऑयल फील्ड इन ब्राइन कैलिफोर्निया। ठीक है, ब्राइन्स इन कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में जो आयोडीन का प्रिपरेशन किया जाता है उसकी ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, कि जैसे यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो NaI है, ठीक है, NaI है, ये क्या कर रहा है, ये NaI रिएक्ट कर रहा है आपका, NaI रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ, और आप यहाँ पे बना रहा है AgI। तो सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है, देखो मेनली जो पहली रिएक्शन है उसका कोई भी एक प्रोडक्ट जो है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो AgI, तो पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट रहता है वो दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट होना चाहिए। ये कंपलसरी है, जैसे पहली रिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट होगा, एक या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट में वो होने ही चाहिए। तो जैसे यहाँ पे AgI दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, तो ये AgI रिएक्ट कर रहा है Fe के साथ और FeI2 बनाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो FeI2 दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट है और ये तीसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से इस सिक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का, ये देखो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बनेगा, दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट तीसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बनेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन आगे चलती है। ठीक है। तो फिर ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके FeCl3 और I2 बनाता है। तो ये तो हो गई सिक्वेंशियल रिएक्शन की बात। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ AgNO3 आर रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरी 250 kg I2 प्रोड्यूस्ड इन द थर्ड स्टेप। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं। अब इन तीन रिएक्शंस में हम क्या देख सकते हैं, देखो कि आपके यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ I2 है, उसके लिए 2 मोल ऑफ FeI2 लगेगा। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ I2 के लिए 1 मोल ऑफ FeI2 लगेगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे FeI2 और AgI का भी रिलेशन बता सकते हैं हम। 1 मोल ऑफ FeI2 के लिए 2 मोल ऑफ AgI लगेंगे, और 1 मोल ऑफ AgI के लिए 1 मोल ऑफ AgNO3 लगेगा। ठीक है। अब इस बात को हम ड्रॉ लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं थर्ड रिएक्शन के बारे में एक बार बता दूं सॉल्यूशन में। तो देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ I2 के लिए 1 मोल ऑफ FeI2 लगता है थर्ड रिएक्शन में। तो यहाँ पे मैंने बताया था 1 मोल ऑफ I2 के लिए 1 मोल ऑफ FeI2 लगता है। ऐसी सेकंड और फर्स्ट रिएक्शन का भी एक कंक्लूजन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड रिएक्शन का कंक्लूजन, और ये हो गया सेकेंड रिएक्शन का, और ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन का कंक्लूजन। इससे हम क्या कह सकते हैं, देखो 1 मोल ऑफ I2 के लिए 1 मोल ऑफ FeI2 लगता है। ठीक है। इन तीनों का ओवरऑल कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ I2 के लिए आपको हाफ मोल ऑफ AgI2 लगने वाला है। ठीक है। तो 1 मोल ऑफ I2 के लिए आपको हाफ मोल ऑफ AgI2 लगेगा, जो ये कंक्लूजन आपके सामने है। अब इसका यूज करके आंसर हम निकाल सकते हैं। देखिए ये कंक्लूजन आ गया आपके पास। तो ये 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दिया। I2 का मास आपके पास गिवन है 254 kg, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और I2 का मोलर मास रहता है यहाँ पे, इससे आपको मिल जाएंगे मोल्स। ठीक है। तो मोल्स मिल जाएंगे, तो बस दो से यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा ही है हमने, मोल्स ऑफ I2 आपको मिल गए, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद AgNO3 के मोल्स मिल जाएंगे, ये वाले। अब इन मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, इन मोल्स को आप, ये AgNO3 का मोलर मास है, इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपको आखिरी में ये वेट मिल जाएगा AgNO3 का। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई सिक्वेंशियल रिएक्शन की। अब हमें सेकंड देखना है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, पैरेलल रिएक्शन क्या होता है, देखो
द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट और डिकम्पोज इन मोर देन वन वे आर कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन। यानी आपको ए से बी जाना, यानी एक ही रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ए से बी भी मिल रहा है और ए से सी भी मिल रहा है, इसको हम पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। इसमें एग्जांपल है, देखो, फाइंड आउट मोल्स ऑफ CO2 एंड CO प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन एंड 1.2 मोल ऑफ O2 लिविंग नो रेसिडुअल। ये रिएक्शन है आपके पास। तो देखो, इनिशियली कार्बन 2 मोल दिया है, O2 1.25 मोल दिया है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसमें से इतना बचेगा। और इसका अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल बनेगा, तो 1.25 मोल से 1.25 मोल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे कि आपके पास CO2 कितना बचा था, 1.25 मोल, और कार्बन कितना बचा है, 0.75 मोल। देखो, ये C इतना बचा है और CO2 आपके पास इतना बचा है, जो कि आपने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे फिर से देख सकते हो, कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका 1 मोल रहेगा तो 1 मोल लगता है, तो 0.75 मोल है तो 0.75 मोल लगेंगे, तो 0.5 मोल बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 के 0.5 मोल बच गए, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसका 1 मोल है तो 2 मोल बनेंगे, दुगना बन रहे हैं, तो 0.5 मोल है तो 1.5 मोल बनेंगे। तो इस तरीके से आखिरी में आपके पास ये दो चीजें बन जाती है। ठीक है, आखिरी में आपके पास CO2 जो है वो 0.5 मोल बच जाता है, और CO जो है वो 1.5 मोल बच जाता है। ठीक है।